कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परो वहीं लेटना, ऊपर जमसी घास। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परो वहीं लेटना, ऊपर जमसी घास। यह महात्मा कबीर साहब की वाणी है। ये संत महात्मा समय समय पर दुनिया के अंदर हम गाफिल, अचेत और मूर्ख जीवों को जगाने, समझाने के लिए आते हैं। अब महात्मा समझाते हैं कि ऐ इंसान, तुम अपने आंखों से देखते हो कि जब कोई पैदा होता है तो खाली हाथ होता है, कोई चीज साथ नहीं लाता। लाता है, और क्या लाता है? कर्म लाता है। उन कर्मों के कारण उसका जन्म हुआ है, और जो उसकी जिंदगी गुजरनी है उसका नक्शा पहले ही तैयार हो चुका है। इसको प्रारब्ध कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, फेट कर्मा कहते हैं। संसारी और कोई वस्तु लेके नहीं आता, और जब प्रारब्ध को भोग लेता है, इसको गिनती के श्वास मिलते हैं, वे जब खत्म होते हैं तो इससे ये शरीर खाली कराया जाता है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जिसको जमदूत कहा गया, मौत का फरिश्ता कहा गया, एंजल ऑफ डेथ कहा गया, वो खाली करवाता है। करना खाली कोई नहीं चाहता है। अब कबीर साहब कहते हैं, बंदा, मैं तेरे अंदर का हाल जानता हूं। कबीर गर्व न कीजिए। गर्व अहंकार को कहते हैं, घमंड को कहते हैं। कहते हैं, प्यारे, तेरे सामने तेरा बच्चा पैदा हुआ, तू भी ऐसे ही पैदा हुआ, कुछ नहीं ले आया और कुछ लेके भी नहीं जाएगा। संसार की वस्तु कर्म लेके आया, कर्म लेके जाएगा। लेकिन तो अपने अंदर झांक करके देख कि तेरे कितने नाज हैं, कितने मान हैं, कितने क्लेम्स हैं, कितनी दावाएं हैं। तुम्हारे रोम रोम के अंदर मैं और मैं भरी हुई है। जब मैं है वहां अहंकार है। मैं और प्रभु का कोई मेल नहीं। ये महात्मा जो प्रभु से मिल चुके हैं, वे तू कहते हैं, तेरा कहते हैं, हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं। कहते हैं, भाई तुमने यहां आकर के दौड़ लगाई और लंबी दौड़ लगाई,
हम सब दौड़ में हैं। न केवल दिन में दौड़ते हैं, रात को भी दौड़ते हैं, सपनों में दौड़ते हैं। कहते हैं तेरी ये लंबी दौड़ 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल चलेगी। बंदा, ये दौड़ कहाँ खत्म होगी? ये तेरी दौड़ कब्रिस्तान में खत्म होगी। ये तेरी दौड़ शमशान भूमि में खत्म होगी। अब तू संतों की बात सुनता नहीं। अब तुम संतों के शिक्षा की तरफ ध्यान देता नहीं, और उस वक़्त बहुत बहुत पछताओगे। और जो कुछ तू अपना अपना कहता है, अपना अपना हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पहले इस देह को सब कुछ समझते हैं। किसी से पूछो तुम कौन, तो नाम बताता है। और कौन? कहता है हिंदू, मुसलमान, अमेरिकन। और क्या? कहते हैं विद्वान, साइंसदान, धनवान। ये सब शरीर से संबंध रखते हैं और कहते हैं इनका मान और अपमान भी झूठा है। आवाज किसको कहते हैं? जितना खुलता है उतना खुलता है। आवाज किसको कहते हैं? ऊंचे मकान को कहते हैं, महल को कहते हैं। इंसान सुख के पीछे दौड़ लगाता है और इसको पता है कि सब प्रकार का सुख मुझे पैसे से मिलेगा, इसलिए ये दौड़ लगा रहा है। तो पैसे के कारण लगा रहा है। अपने शरीर का सुख, बाल बच्चों का सुख जब ये सब मिल जाते हैं, फिर इसको मान और शान की खटक होती है। इसके लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और ये जो अनमोल शरीर इसको किसी खास काम के लिए मिला, वो पशुओं के तरह इसने खत्म कर दिया। हमारे सामने 84 है। 84 की डिटेल संतों ने अपने ग्रंथों में दी है। 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं। इनका टोटल करेंगे तो ये 80 हो जाते हैं। बाकी जो 4 बचते हैं उनके अंदर भूत, प्रेत, गंधर्व, देवी, देवता और इंसान भी उसमें। लेकिन गुरु साहब ने क्या समझाया? 1,84 जून सबाई मानक को प्रबद्धि वडियाई। इसके सबके ऊपर इंसान है। अंग्रेजी महात्माओं ने कहा मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। ताज हमेशा शरीर के ऊपर में ऊपर हिस्से वाले पर होता है। इसलिए कहते हैं तू सरताज है रचना के अंदर, और तू अपने अधिकार जानता नहीं, अपना असली मकसद जानता नहीं,
ये मकान जो किराए का है, इसके अंदर बैठ करके दुनिया में कोई ऐसा महंगा किराए का मकान नहीं है। कितना भी ऊंचा मकान लो, 10 लाख डॉलर उसका किराया हो सकता है, लेकिन संत कहते हैं इस किराए के मकान में जिसमें तू रहता है, इसका रोज का भाड़ा और किराया 24,000 श्वास है। इसलिए हम तुमको बार बार खबरदार करते हैं, सावधान करते हैं कि इसका एक एक श्वास उस असली काम क्या मालिक के भक्ति के अंदर लगाओ। कहते हैं तेरे अंदर तो गुमान है, अहंकार है, तेरे को तो उस मालिक के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं है। आईने के सामने जब कोई बहन और भाई जाता है, अपनी खूबसूरत आंखें देखता है, अपने लाल गाल देखता है, सफेद सुंदर दांत देखता है, काले बाल देखता है, शरीर का बल और पौरुष देखता है, ये भूल जाता है कि ये किराए का मकान है। कहते हैं फिर इस दौड़ के अंदर जो तू पैसा इकट्ठा करता है, उसके अंदर क्या क्या पाप कमाने पड़ते हैं, किसी से ये चीज छुपी हुई नहीं है। जो इंसान को मामूली पाप लगते हैं, उस दरगाह में उनकी कितनी सजा है। जो नियम से सत्संग में आते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, वे इसको अनेक बार सुन चुके हैं। कहते हैं भाई, तू मान शान बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे भवन डालता है, अच्छे अच्छे वस्त्र डालता है और अपने लिए कुटुंब के लिए ऐशो अशरत का सामान रखता है, सैर तमाशे में लगा हुआ है, यारी दोस्ती में लगा हुआ है, लेकिन इस शरीर का अंत क्या है? ये पानी के बूंद से शुरू हुआ था और एक राख के मुट्ठी के अंदर तब्दील होने वाला है। मान इसका करते हो, किसका? राख के मुट्ठी का। कबीर साहब एक मुसलमान दरवेश थे। यहाँ वे कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदी जाती है और अंत वेले उसके अंदर जीव को दफनाया जाता है और जब उसको दफना लेते हैं तो हरेक जो उनके साथ जाता है एक मुट्ठी उठा करके उसके कब्र में डालता है। जो शमशान भूमि में जाते हैं वे अपने तरफ से एक एक लकड़ी उसके चथा पर डालते और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके छुट्टी करके आ जाते हैं। कहते हैं भाई, जो चेतने का, जो विचारने का और करने का काम था वो तो तूने किया नहीं। अब आगे का मार्ग बहुत तूने लंबा कर दिया। वो लंबा मार्ग क्या है उसका जिक्र अभी हमने सुना कि 84 के अंदर इसको जख मारने पड़ते हैं। भाव क्या है संतों का कि इस शरीर की असलियत समझो, ये किस पर्पस के लिए मिला है उसको समझो। ये अनमोल में अनमोल एक धरोहर है परमेश्वर के तरफ से
उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। इसके अंदर शराब कबाब डाल करके इसको गंदा न करो। इसको अंदर चोरी ठगी बेईमानी का लुकमा मत डालो और उस खुदा की भगवंत की भक्ति करो। कहते हैं कोई वक्त आएगा जो तू कब्रिस्तान के अंदर विश्राम करेगा। जमीन क्या जमीन के ऊपर तेरे को लिटाया जाएगा और उस कब्र का पता तक नहीं चलेगा। उसके ऊपर घास पैदा होगा। आने जाने वाले लोग तेरे को ऊपर से भी लताड़ेंगे। माफ करना, दुनिया के अंदर जो कब्रों के अंदर लोग दफनाए जाते हैं, अगर ये सारे कब्रिस्तान मौजूद हों तो हमारे रहने के मकान के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। आज जितने शहर आबाद हैं, अच्छे में अच्छी कॉलोनियां आबाद हैं, वे किसी वक्त कब्रिस्तान थी। शेख फरीद साहब अपने एक प्रेमी सेवक के साथ, मुरीद के साथ कहीं से जा रहा था तो एक बहुत आलीशान महल जैसा भवन उसको नजर आया। जब उसके नजदीक आए तो मारने पीटने और रोने की आवाज ऊपर के चौबारे से आई और शेख फरीद साहब खड़े हो गए। ये संत महात्मा दिलों के साहिब होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उस मुरीद को, उस सेवक को सिखाना था और हमको भी समझाना था। कहते हैं बेटा, ऊपर ये महल किसका है और क्या हो रहा है? तो वह मुरीद कहता है, हजरत ये एक वैश्या का महल है। उसने इस गंदे पेशे के द्वारा बहुत धन इकट्ठा किया है। चौबारे के ऊपर चौबारा, नौकर के ऊपर नौकर, अनेक तो इसकी नौकरानियां हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये इस एक नौकरानी को वो वैश्या जोर जोर से डंडे से पीट रही है। क्यों पीट रही है? तो सेवक ध्यान देकर के सुनता है। कहते हैं वो वैश्या के मुख से यही वचन निकल रहे हैं कि तू बहुत मूर्ख है, बेपरवाही की है। मेरे आंखों के लिए जो तुमने सुरमा पीसा है वो मोटा है, मेरे आंखों में खटका है, इसलिए उसको जोर जोर से पीट रही है। शेख फरीद को बड़ा अफसोस हुआ। खैर चले गए। कुछ वर्षों के बाद उस मुरीद और सेवक को साथ लेकर के जंगल की तरफ सैर करने को निकले। जब निकले तो शेख फरीद एक कब्र के पास खड़ा हो गया। जंगल में क्या होता है कि जब जानवरों को खाने को कुछ नहीं मिलता, भूखे होते हैं, तो वे देखते हैं कि ताजी कब्र कौन सी है। उस कब्र की मिट्टी हटाते हैं, उस जनाजे को, मृतक शरीर को बाहर निकालते हैं और उसका मांस खाते हैं। शेख फरीद साहब देख रहे हैं कि किसी के लाश को निकाला हुआ है, उसका पूरा गोश्त, मांस उन जानवरों ने खा खा करके एक हड्डियों का पिंजर छोड़ दिया। और उन हड्डियों के पिंजर के अंदर और क्या देखते हैं कि जो ये आंखों की हड्डियां बीच की हैं, सॉकेट्स हैं, इनके बीच में एक चिड़िया ने बच्चे दिए।
और वो बच्चे इनके दोनों के बीच में बैठे हुए कभी सोते हैं, कभी बैठते हैं, कभी टट्टी पेशाब करते हैं। शेख फरीद ने आंखें बंद की और उनके आंखों में आंसू आ गए। मुरीद को कहने लगा, तेरे को पता है कि कई साल पहले हम बाजार से निकले थे, ये लाश उस वैश्या की है, और वहां कबीर साहब, वहां शेख फरीद की बाणी है। संतों की बाणी मौके की बाणी भी होती है। उसमें शेख फरीद साहब ने क्या लिखा, क्या फरमाया कि जिन आंखों के अंदर एक सुरमे का दाना खटकता था, कहते हैं उन आंखों की आज क्या हालत है कि पंखियों ने आकर के उसके अंदर डेरा डाला है, बैठे हुए हैं, सोते हैं, पेशाब करते हैं। ये ऐसी ऐसी बाणी संत क्यों लिख के गए? कबीर ने कैसे शुरू किया? कबीरा गर्व न कीजिए, या तेरा कुछ है ही नहीं, मान करने के लायक कोई चीज ही नहीं है। ये शरीर नश्वर है, इसके अंदर बैठ करके तेरे कुटुंबी भी तेरे नहीं है। हम माता पिता के द्वारा पैदा होते हैं, बच्चे हमारे द्वारा पैदा होते हैं, न बच्चे हमारे हैं न हम उनके हैं। ये एक ऐसी कट्टू सत्य है, एक ग्रिम रियलिटी है, जिसको आम इंसान इग्नोर करने की कोशिश करता है। अगर कोई चूहा बिल्ली को देख करके आंखें बंद करे और कहे कि बिल्ली नहीं है, तो उससे क्या होगा? बिल्ली तो उसको खा लेगी। इस शरीर का अंत आने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, और मौत के फरिश्ते ने तेरे को पकड़ना है, उससे पहले जिस मकसद के लिए प्यारे तुम आए हो, उस मकसद की तरफ ध्यान रखो। वाणी इतनी मुकम्मल है, इतनी कंप्लीट है कि अगर कबीर साहब को हम ध्यान से आज सुनेंगे तो मकसद बता करके, मकसद कैसे जिंदगी के अंदर अचीव हो सकता है, और वो मार्ग कौन सा है, मददगार कौन है, और रुकावटें क्या आती है, कितनी दृढ़ता से, कितनी मजबूती से कदम आगे रखना है, ताकि ये जो जन्म मरण का रोग हमको है, इससे छुटकारा मिले। इसके लिए हम कबीर साहब को आगे सुने। कबीरा करब न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परो कोई लेटना, ऊपर जम से घास, आस पास जो ता खड़ा, सभी बजाए गाल, बीच महल से ले गया, ऐसा काल कराल। कहते हैं, भाई सुन, राजा हो या रंक हो, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो धनवान हो, मौत का फरिश्ता गिनती कर रहा है।
अंदर का कंप्यूटर गिनती हो रही है, इसके इतने श्वास, इतने खर्च हो गए, इतने बाकी। और प्यारे, जब अंतिम श्वास आएगा, तेरी चतुराई, तेरे डॉक्टर, तेरे पैसे तेरी मदद नहीं कर सकेंगे। मिसाल बहुत सुंदर दे रहे हैं। कहते हैं कितना बड़ा शहंशाह हो, सम्राट हो, महल के अंदर बैठा हो, चारों तरफ उसके योद्धे और फौजी पहरा देते हो, हथियार खुले रखें, कमरे के दरवाजे बंद रखें, तो भी काल ऐसा कराल है, वो जमदूत ऐसा जबरदस्त है कि उसको पकड़ के ले जाएगा। राजा परीक्षित की जिंदगी में इस तरह का जिक्र आता है कि उसको किसी ऋषि ने कह दिया था, उसका इसने अपमान किया था कि इस साल, इस महीने, इस दिन तेरे को सांप काटेगा और तू मरेगा, क्योंकि उसने मखौल करके उसके गले में सांप डाला था। अब परीक्षित डर गया, आकर के सियाने जो वजीर थे उनसे बात की। उन्होंने कहा, राजन आप चिंता न करो, हम बंदोबस्त करेंगे, अभी तो काफी समय पड़ा है। जब समय आने के अंदर कुछ महीने थे तो उन सियाने वजीर और बुद्धिमान लोगों ने एक अलग थलग जगह थी, उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत कमरा बनाया और उसके आगे उन्होंने एक कंपाउंड वॉल लगाई। लेकिन ऐसे तरीके से वो कमरा बनाया कि उसके अंदर कोई ऐसा सुराख भी नहीं छोड़ा जिससे कि चींटी भी अंदर जा सके। उसका दरवाजा भी ऐसा बनाया गया, हर तरीके से उसको ऐसा होल प्रूफ जिसको कहते हैं, कोई सुराख की जगह नहीं थी जहां से सांप अंदर जा सके। उन्होंने बनाया और एक हफ्ता पहले परीक्षित को आकर के वहां बिठाया। उधर ग्रंथों शास्त्रों का पठन पाठन होने लगा। राजा को कहा, तू भी जाप कर और कुछ दिन व्रत रख, मालिक को याद कर। दिन निकलते गए। अब जब वो दिन निकल गया तो इन्होंने, पंडितों ने कहा कि हर बात सच्ची नहीं होती और इतना जो राजा ने व्रत रखा था वो बेहद भूखा था, उससे बैठा नहीं जा रहा था। उसने कहा, अगर संकट टल गया है तो मेहरबानी करके मुझे खाने को कुछ दीजिए। तो वहां के पुरोहित ने एक सेब काटा और राजा परीक्षित के आगे रखा एक प्लेट में। उस सेब के अंदर से एक बहुत बहुत छोटा कीड़ा निकला। बढ़ते 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 वो इतना सांप बड़ा हो गया कि परीक्षित के गल के अंदर लिपट गया और वहां ही उसको गिरा दिया, उसके प्राण ले लिए। कहते हैं वो फरिश्ता कोई महल के अंदर रहे, झोपड़ी के अंदर रहे, वो एक वारंट लेके आता है। जैसे कचहरी से पुलिस मैजिस्ट्रेट के दस्तखत किए होते हैं, वारंट लेके आता है
कि इस दिन, इस वक्त, इस रूह को, इस आत्मा को शरीर से अलग। ये बेचारा जब इसको पकड़ने आता है तो वो कितना भयानक है। माफ करना, कोई तस्वीर हमने दुनिया में ऐसी भयानक नहीं देखी होगी। शास्त्र कहते हैं वो इतना भयानक है कि पत्थर पानी हो जाए। विचारें वो कितना भयानक होता है, और भयानक के साथ बेरहम होता है। गुरु साहेब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु बजे, सब पावे करतार। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जात वरण कुल खोए। कहते हैं अब तू सत्संगी हो गया, संतों का चिताया हुआ जीव, तेरा अंदर में कनेक्शन किया गया, लेकिन अंधविश्वास नहीं, सिमरन का दान दिया गया कि तू जाकर के देख कि तेरी सूरत शब्द के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं। जिस जगह में वो कनेक्शन है वहां तक तेरे को ये सिमरन सिमरन और सिमरन पहुंचाएगा। कहते हैं ये काम जब करने हम लगते हैं तो दिक्कतें आती हैं। पुरानी बान, पुरानी आदतें, पुरानी मान्यताएं ये रास्ता रोकती है। कहते हैं काम और नाम, इनकी कोई मित्रता नहीं। पोल्स अपार्ट, एक पूरब को दूसरा पश्चिम को, एक रात दूसरा दिन। काम का अर्थ क्या, पर स्त्री पर पुरुष के बारे में नहीं सोचना, नेक पाक सीलवंत जिंदगी निकालना। फिर कहते हैं कि जो क्रोधी है, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्त न हो। सत्संगी है, भक्ति करना भी चाहे तो कामयाब नहीं होता, क्योंकि काम की रुकावट है। फिर कहते हैं क्रोध की रुकावट है। क्रोध में क्या होता है, ख्याल बिल्कुल फैल जाता है। सारा परमार्थ संतों का नाम इसलिए है कि चित्त शांत रहे, चित्त एकाग्र रहे, वृत्ति अडोल रहे। यहां हम खड़े अपने ध्यान को ऐसे जमा के रखें कि किस तरफ नहीं जाए। तो आप कहते हैं क्रोध तो अभ्यासी को, सत्संगी को छिन्न भिन्न कर देता है। ये एक महा जबरदस्त आंधी है, तूफान है, और तूफान के अंदर अपने आप को संभलना कितना मुश्किल होता है। पांव जमीन पर टिकता नहीं। जो क्रोध के वेग में जीव आता है, उसकी हालत आप देखो, उसकी तस्वीर खींचो, उसके आवाज को रिकॉर्ड करो, और जब वो शांत हो जाए उसको वो तस्वीर भी दिखाओ, और जो वो बोला है वो सुना भी तो वो खुद रोएगा कि मैंने बड़ी भारी गलती की है। कौन? जो भक्ति करना चाहता है। मैं दुनियादार की बात नहीं करता, लेकिन आमतौर पे वाणी के अंदर हम सुनते हैं कि ये दुश्मन अंदर में अड्डा लगा के बैठे हैं। मन इनका सरदार है। जब तक ये आत्मा शब्द को नहीं सुनेगी, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सत्संगी सवाल करता है कि फिर क्या और उपाय है। जब तक वहां पहुंचे तब कैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे कम हो सकते हैं। ये सुनने से, संतों को सुनने से, संतों की वाणी सुनने से, संतों का दर्शन करने से, संतों का ध्यान करने से, और जो सुनते हैं उनके ऊपर अमल करने से। एक सत्संगियों की लड़की सत्संग में नियम से आती थी।
उसकी शादी हुई और उसकी सास बड़ी क्रोधन थी। चलते वक्त उसके पिता बड़े प्रेमी सत्संगी थे। उसने कहा, बेटी मैं तुमको जाते वक्त एक शिक्षा देता हूं और वो शिक्षा तू भी सत्संग में सुन चुकी है। कोई कितना कहे ससुराल में तू कोई जवाब नहीं देना और सुखी रहेगी। उसने गांठ बांध ली। उसकी सास बड़ी क्रोधिन थी और टप्पे टप्पे पर कदम कदम पर उसको मुफ्त में डांटे। उनके पड़ोस के पास जो घर था उसमें एक बहन रहती थी। जब इसकी सास उसको डांटती थी और ये खामोश, तो उसको बड़ा जोश आता था कि एक निर्दोष मासूम लड़की इसके घर में आई है, बहू बन करके किस तरह बेरहमी से इसको ताड़े। एक दिन जब उसने ताड़ा तो उस पड़ोसन से रहा नहीं गया। वो आई और कहने लगी, अगर लड़ना है बोलना है तो मेरे साथ लड़ाई कर। ये अबला है, निर्दोष है, कुछ बोलती नहीं है, इसके साथ लड़ती हो। तो जो बहू कभी नहीं बोली थी वह बोली कि बहन ये हमारा घर का मामला है, आप अपने घर को संभालो, आपका हमारे घर में कोई वास्ता नहीं। और ये मेरी माताजी है, मेरी पूज्य माताजी है। अगर माताजी बेटी को नहीं समझाएगी तो किसको समझाएगी। वह पड़ोसन सुन करके हार के चली गई, लेकिन सास का दिल भी पिघल गया कि ये कैसी देवी निकली कि मैंने इसको इतना ताड़ा है। ये कहती है ये मेरी पूज्य माताजी है और मुझे समझाती है और अपने आप को मेरी बेटी मानती है। उसने बहुत रोया और उस दिन के बाद उसको बेटी के तरह घर में रखा। कहते हैं, प्यारे तुम गंदे कपड़े को गंदे पानी से धोने की कोशिश सारी जिंदगी की। कबीर साहब कहते हैं, अब उसको साफ पानी से धोने की कोशिश कर, और वो है भुलाना, क्षमा करना। एक विदेशी ने बड़े हजूर से, मौजूद है सरकार से सवाल पूछा कि जब गुस्सा आवे तो उस गुस्से के घूंट को अंदर पी जाएं। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, अंदर क्यों पीते हो, वो तो जहर है, जहर को अंदर क्यों लेते हो, उसको आप उछाड़ करके बाहर क्यों नहीं फेंक देते हो और उसको भुला क्यों नहीं देते हो। क्योंकि अगर हमने अंदर में भी रखा तो वो कांटा बार बार खटकेगा और किसी वक्त हम बोल पड़ेंगे। कहते हैं इस तरीके से इस मार्ग के अंदर जात पात की बड़ी रुकावट होती है। अवल तो साधुओं से और जाति वाले इसलिए लाभ नहीं उठाते कि फलाने जाति का साधु है। तुलसी साहब ने लिखा, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लिवलीन, जाति के अपमान से डूबे बहुत कुलीन। कबीर साहब का विरोध किसने किया था? पंडितों ने, मुल्लाओं ने, काजियों से। क्राइस्ट को सलीब पर चढ़ाने वाले ये प्रीस्टी क्लास था। एक एक संत के ये विरोधी होते हैं। क्यों होते हैं? कि इनके दुकान उजड़ते हैं, ये रोजगारी होते हैं, और वो जब अंदर का मार्ग जाहिर करते हैं तो बाहर मुखी क्रियाओं से लोगों का ख्याल निकलता है, उनको घाटा पड़ता है, वे उनके दुश्मन हो जाते हैं। सो इसलिए सिलसिलेवार अब गिनाएंगे, सिलसिलेवार हमको समझाएंगे कि क्या क्या रुकावटें आती हैं। कामी क्रोधे लालची इनसे भगत न होए,
भक्ति करे कोई सुरमा, जात वरन कुल खोए, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साथ न भूखा जाए। पिछली कड़ी के अंदर लालची का भी जिक्र था, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि इसके अंदर उसका जिक्र हो रहा है। और कबीर साहब ये उस महात्मा की वाणी है जिसके राजे महाराजे भी सेवक थे। राजा बीर सिंह, राजा बघेल सिंह आपके सेवक थे, लेकिन क्या मांग रहे हैं? हमको संत सिखाने के लिए आते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संतोष चाहिए। एक अमेरिकन ने महाराज को कहा, जब अमेरिका गए तो अंग्रेजी में कहा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ऊंचा है, रहन सहन का स्तर हिंदुस्तानियों का बहुत घटिया है। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं कि हमारी जिंदगी की खुशी जिंदगी के रहन सहन के स्तर से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो संतोष से जुड़ी हुई है। और उनको समझाया, देयर स्टैंडर्ड ऑफ कंटेंटमेंट इज हायर देन योर्स। उनका जो संतोष का स्तर है वो आपसे ऊंचा है, इसलिए वो आपसे ज्यादा सुखी है। इसलिए कबीर साहब ने समझाया, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। कहते हैं धनवान सुखी नहीं है, इसलिए तो कबीर साहब ने किसी जगह लिखा, धनवंता कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए नाम धन जय होए। कहते मेरे नजर में सब भिखारी है, मेरे नजर में अमीर वो है जिसके पास असली धन है, जिसके लिए क्राइस्ट ने कहा, बिल्ड यूर ट्रेयर इन हेवन बिकॉज वी गो वेयर अवर ट्रेयर लाइज। आत्म धन इकट्ठा करो कि वहां निवास तेरा होगा जहां तुम्हारा धन होगा, जहां धन होगा वहां मन होगा, इसलिए तुम्हारा निवास भी वहां ही होगा। आप समझाते हैं कि इसलिए मुझे तो इतना दो कि मैं 2 सूखी रोटी, एक छोटी झोपड़ी उसमें रहूं, और कभी साधु सत्संगी मेरे घर पर आवे तो सतगुर ए दयाल इतनी कृपा करना कि उसको भी टुकड़ा खिला सकूं। कबीर साहब के पास आए दिन साधु सत्संगी आते रहते थे, और इनकी गरीबी का हाल ये था कि कोई महीने भर का अनाज तो इनके घर में कभी होता ही नहीं था, आता जाता, आता खर्च होता। और ऐसे मौके भी आए कि माता लोई और कबीर साहब दोनों पानी पी करके सो जाते थे, और अपना जो कुछ बनाया होता था वो साधुओं को खिला करके उनकी सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे साधु आ गए और अनाज नहीं, पैसा नहीं। माता लोई कमाई वाली गुरमुख औरत थी। कबीर ने उनको कहा कि ये इनकी सेवा करनी है, इनको हम कैसे खाली भेजेंगे। कहते हैं फिर क्या करें, कैसे बंदोबस्त करें। कहते कबीर साहब ने कहा, मैं तो इनको छोड़ नहीं सकता, तू जाकर के बंदोबस्त कर। कहते हैं बंदोबस्त कैसे होगा, हमारी हालत भी ये दुकानदार जानते हैं, अगर कोई उल्टा सुल्टा शर्त रख दे
संत मालिक रूप होते हैं, उनको सब पता होता है। ये केवल बाहर का उनका स्वांग होता है कि जीवों को कैसे समझाया जाए, जीवों को कैसे उठाया जाए। अगर कोई भी शर्त रखे तो मान लेना, जब साधुओं की सेवा करनी है तो शर्त को क्या देखना है। माई लोई एक दुकान वाले के पास आई, वो खोटा ख्याल रखने वाला था। उसकी नजर उसके खूबसूरती पर गई। जब लोई ने कहा कि हमको पैसे की जरूरत है, कहते जितने पैसे चाहो ले जाओ, साधु बैठे हैं, सेवा करनी है, लेकिन एक वायदा करना पड़ेगा। अब कबीर साहब का वचन याद आया और उनको पता था कि ये मालिक रूप हैं, कभी गलती नहीं करते हैं और जो कहते हैं उसके अंदर राज होता है। उसने कहा फिर आपको रात को मेरे पास आना पड़ेगा। माई लोई ने कहा ठीक है, मुझे पैसे दे दो। पैसे ले लिए। दिन भर तो साधुओं की सेवा होती रही। शाम को कबीर साहब को कहने लगी कि आपने मुझे फरमाया था कि पैसे जैसे भी मिले ऐसे लाओ। उस लुच्चे आदमी ने ये शर्त रखी है। कबीर साहब ने कहा शर्त जो रखी है उसका पालन करना जो धर्म का अनुयायी है उसका फर्ज है, इसलिए इसका पालन करेंगे। उधर जोर जोर से वर्षा होने लगी। टाइम नजदीक आने लगा। कबीर साहब ने एक कंबल ले लिया, माई लोई को ढक लिया और अपने कंधे पर बिठा करके बोला बता उस साहूकार का घर कहाँ है। उसके घर की तरफ ले गए। ऐन दरवाजे के पास उतार के कबीर साहब बाहर खड़े हो गए। जब माता लोई अंदर गई तो वह सेठ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी नजर उसके कपड़ों पर गई और उसके चप्पल पर गई, पैरों पर गई। क्या देखता है कि एक पानी की बूंद न उसके कपड़ों पर है न उसके पैरों में कोई कीचड़ है। तो सेठ पूछने लगा कि इतनी जोर जोर की वर्षा बाहर हो रही है, तुम यहां कैसे पहुंची हो और कोई पानी का छींटा तक नहीं, पैरों में कीचड़ तक नहीं। उसने कहा मेरा पति कबीर धर्मात्मा वो मेरे को अपने कंधों पर बिठा करके तेरा वायदा पूरा करने के लिए ले आए हैं और बाहर खड़े हैं। उसके दिल को इतना जोरदार झकोड़ा आया कि कभी पति भी ये कर सकता है। उस वक़्त इसका दिल बदल गया। माता लोई से क्षमा मांगी कि तू मेरी माता है। कबीर साहब के पास बाहर आया। कबीर साहब को ये सब खेल का पता था। संत उस चीज को जानते हैं। बड़े हजूर महाराज फरमाया करते थे कि आज से जो 200 साल बाद होने वाला है उसका भी संतों को पता होता है। बातों पे खामोशी रखते हैं, बोलते नहीं है। आकर के उनके चरणों में करा, कहने लगे प्यारे सत्संग में आया करो। और उनका एक प्रेमी सेवक हो गया। सिखा रहे हैं कि हाय हाय मत करो, लालच मत करो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए थे, क्या ले जाओगे बंदे। इसलिए तुम उस धन को इकट्ठा करो जो तू झोली के अंदर ले जा सकता है, उज्जवल मुख लेकर के दरगाह में इज्जत पा सकता है। वो भक्ति का धन है, वो नाम का धन है। साईं इतना तेज जा मैं कुटुम संभाए, मैं भी भूखा न रहूं, साथ न भूखा जाए। सुख के माथे सिर पड़े,
जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख के पल पल नाम रटाए। हमारे एक एक कमजोरी को संत जानते हैं। कहते हैं ये संतों का जीव है तो भी सिर्फ सुख चाहता है। जब सत्संगी को दुख आता है कहता है महाराज ये दुख बख्श दीजिए। बिल्कुल उसके उलट स्टेटमेंट कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। संतों के सोचने के तरीके और हमारे सोचने के तरीके बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। कहते हैं जिस दुख से तू घबराता है, बलहारी वह दुख को पल पल नाम दिया है। कहते हैं उस दरगाह के अंदर प्यारे फैसला इससे नहीं होगा कि तू कौन से ऐशो अशरत के अंदर सोता था और जिंदगी बसर करता था, तू कौन कौन से जगहों के अंदर सैर तमाशे के लिए जाता था, तुमने कितने धन संपत्ति इकट्ठे किए, कितना बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इस बात से ऊपर फैसला होने वाला नहीं। उधर तो फैसला होना है कि इसने नाम कितना जपा है, भक्ति कितनी की है, परमेश्वर से कितना प्यार किया। कहते हैं वो दुख में आसानी से हो सकता है क्योंकि सुख के अंदर आमतौर पे हम गाफिल रहते हैं। माफ करना, आज हट्टे कट्टे सत्संगी हैं, 20-20 साल के पुराने सत्संगी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है और वो आधा घंटा भी भजन नहीं करते हैं, दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। दूसरे तरफ बेचारे बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो 2-2 4-4 घंटे बैठते हैं, दर्शन के लिए दौड़ते हैं। अब फैसला किया जाए कि कौन सी चीज बेहतर है। कबीर साहब का निर्णय ठीक है कि हमारे सोचने का तरीका ठीक है। युधिष्ठिर जब जंगल के अंदर भटक रहा था तो वहां खाने की परेशानी, पानी की परेशानी, सोने की परेशानी। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा, वो बहुत भजनीक आदमी था, जैसा भी भजन करता था तो काफी अरसे तक भजन में बैठता था। एक दिन द्रौपदी ने कमजोरी में आकर के कहा कि महाराज आप इतना भजन करते हैं, भगवान को इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हम पानी पीने के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, हमारे इस संकट को दूर कर दे। तो कहने लगे द्रौपदी मैं भजन इसलिए तो नहीं करता हूं, भजन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अंदर में आनंद आता है, मैं दुनिया भूल जाता हूं। और जब मैं दुनिया भूल जाता हूं तो मैं कौन सी दुनिया की चीज वहां मांग सकता हूं। फिर उसने उसको और समझाने के लिए सामने पहाड़ सुंदर सुंदर दिखाए और कहा कि देखो उन पहाड़ों को देखने से तेरे को क्या अनुभव होता है। तुम उन पहाड़ों को चाहती तो नहीं हो, उनको देखने से खुशी आती है, अंदर जाने से भजन करने से खुशी आती है। मैं दुनिया के दुख सुख के लिए भजन नहीं करता, मैं तो उस अंदर के आनंद के लिए भजन करता हूं। जब महाभारत की युद्ध खत्म हुई और भगवान द्वारका के तरफ चलने लगे तो कुंती ने कहा कि महाराज मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को एक वरदान दो। भगवान ने कहा मांगो। तो कहने लगी महाराज मुझे तो कष्ट और दुखों के अंदर हमेशा ही रखना। भगवान हैरान होकर के कहते हैं कुंती तू क्या मांगती है। कहने महाराज मेरा ये अनुभव है कि जब भी कष्टों की आंधी आती है मैं व्याकुल होकर के आपके लिए रोती हूं और मुझे आपके दर्शन होते हैं जो सुखों में तो मुझे कभी नहीं होते। इस नुक्ते को कबीर साहब समझा रहे हैं कि जिससे बचते हो, जिसके लिए प्रार्थना कर, जिसके लिए कहते हो कि टल जावे, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा दुख की खड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का पल पल भजना। ये इम्तिहान का वक्त है क्योंकि तू बिस्तरे पर पड़ा है, तेरे को कोई काम नहीं, मन भी तेरा फारिग है, फिर क्यों नहीं नाम जपता है। और उस वक्त का नाम का जपना बीमारी के अंदर
श्री बाबा जी महाराज अन्य संत कितने उदार होते हैं। कहते हैं वो जो बीमारी के अंदर सत्संगी भजन करता है उसका फल तंदुरुस्ती के भजन से ज्यादा होता है, क्योंकि वो अंदर का शाह है, हमारी मजबूरियों को जानता है कि बुखार में सिर फटा जा रहा है, शरीर के एक एक नाड़ी के अंदर दर्द है, नाम और नाम जप रहा है। इसलिए कहते हैं सेहत के अंदर उसका इतना इनाम नहीं हो सकता, इसलिए कहते हैं बलहारी व दुख को पल पल नाम ध्याए। आगे बढ़ो। सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख के पल पल नाम रटाए। कबीरा सोया क्या करे जाग के जपो मुरार, एक दिन है सोवना लंबे पाँव पसार। सांस सांस में नाम ले व्यर्था श्वास न खोए, न जाने या श्वास का आवन होए न होए। कहते हैं सत्संगी क्या कमी है, क्या कसर है। जुगों जन्मों में ऐसा पूरा सतगुरु नहीं मिला, साहेब रूप सतगुरु नहीं मिला, और उसने सब खजाने तेरे को दे दिए, उसकी चाबी तेरे को दे दी, खुशियों की चाबी, शांतियों की चाबी, मुक्ति की चाबी। क्या कमी है, क्या कसर है? कमी कसर ये है, मौजूदा सरकार बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं मालिक ने इसको भूख भी दी, मालिक ने इसके आगे प्लेट भी रखी, मालिक ने उसने प्लेट के अंदर खाना भी रखा। अफसोस तो उस आदमी पर है जिसका हाथ नहीं उठता है और प्लेट से खाता नहीं है। एक भजन बैठने से जीव पार होगा, ये कदाचित नहीं हो सकता। पार करने वाला वो कप्तान है, वो मलाह है, वो करेगा, लेकिन ये चाहता है कि किश्ती के तरफ नजर रखे, जहाज की तरफ रखे, नाम की तरफ रखे। सो इसलिए कहते हैं कि तुम जो लंबी लंबी स्कीमें सत्संगियों, हम सत्संगियों की भी हैं, कहते हैं क्या पता ये जो श्वास है वो आएगा कि नहीं आएगा। कबीर साहब ने एक और जगह कितने सुंदर ढंग से इसको कहा, जाकी पूंजी सांस है, नित आए नित जाए। एक सत्संगी ये नहीं कहता है, हम सब कहते हैं हमारे लाख रुपए इधर हैं, 2 लाख रुपए इधर हैं, हमारी ये जमीन है, हमारी ये जायदाद। और कबीर क्या कहते हैं, जाकी पूंजी सांस है, और पूंजी भी कैसी है, नित आए नित जाए। नासिकाओं को बंद करके 1 मिनट तो देखें, पूंजी को रोक सकते हैं, पूंजी खर्च होती है। नित आए नित जाए, ताको ऐसा चाहिए। इसलिए तेरा फर्ज क्या है सत्संगी, रहे राम लिव लाए, उठते बैठते चलते फिरते नाम की कमाई करो। उसके लिए आगे वाले दोहे के अंदर क्या हिदायत की कि जाग के जपो मुरार, एक दिना है सोना लंबे पांव पसार। कहते हैं भाई जब तुम्हारे जान में जान है, जब तुम्हारा खून गर्म है, तब तो तुम कर सकते हो। पलटू साहब ने कहा गरम गरम है हलवा, लीजिए गंफा मार। कहते हैं हलवे खाने का स्वाद तब है जब गरम है। अब तुम्हारा शरीर गरम है, खून चल रहा है, सांस आ रहे हैं, इसलिए भाई इस चीज को खाने की कोशिश कर, इस चीज को पीने की कर, जो रिम छिम दिन रात अमृत की वर्षा हो रही है। इसलिए सुबह को उठ करके बैठ, आया था किस काम को, सोया चादर तान के, सुरत संभाल तू गाफिला, अपना आप पहचान रे।
ये भी कबीर साहब का दोहा है। कहते हैं भाई तू आया किस काम के लिए, नाम किसके लिए? तू तो चादर तान करके सोया पड़ा है जैसे कि मौत औरों के लिए है। रात को सोया खाट बिछाए, कल की खबर नहीं क्या हो जाए, कल क्या होता है। इसको कबीर साहब शुरू में समझा के आए कि जैसे छाया इंसान के पीछे चलती है लेकिन रात को नहीं चलती, वो रात दिन हमारे पीछे जमदूत चल रहा है, 100 की गिनती हो रही है। इसलिए कहते हैं वो जो घड़ी आवे, वो जो पल आवे, उससे पहले नाम जपने की कोशिश करो। कबीर ने और जगह लिखा, क्या भरोसा दे का बिनस जात छिन माए, सांस सांस सिमरन करो और यतन कुछ न। जब सांस का कोई भरोसा नहीं तो यतन भी एक है, उपाय भी एक है कि नाम को पकड़ के रखो। अगर कोई समुद्र में गिर जाए और उसको तकदीर से कोई लकड़ी का फट्टा मिल जाए, क्या उसको छोड़ेगा? जब भी छोड़ेगा डूबेगा। इसलिए कहते हैं ये भवसागर के अंदर तुम पड़े हो, इसलिए गुरु के नाम को पकड़ के रखो, छाती के साथ लगा के रखो। लेकिन इसमें कामयाब कब होगा? जब नियम से उठ करके सुबह को बैठेगा। अंग्रेजों को समझाते हुए महाराज जी कहते हैं कि दुनिया के किसी काम का खर्च भी हो जाए, एक नागा नहीं होना चाहिए। बड़े महाराज फरमाया करते थे, जमीन आसमान एक जो हो जाए, बहन भाई सत्संगी कान खोल करके ध्यान दे करके सुन लो, भजन का नागा नहीं होना चाहिए। भजन बैठो, बगैर नागा के बैठो, तब इस काम के अंदर कामयाब होगा। वो कौन सा? सांस सांस सिमरन कर। इसके अंदर कामयाब होने का और तरीका नहीं है। अगर होता तो कबीर ये तो फरीद ये कहते ही नहीं, फरीदा रात खथूरी वंडिये सुतिया मिले न भाव। कहते हैं वो मालिक कस्तूरी की दुकान रात को लगाता है। कहते हैं जो सोए पड़े होते हैं उनको क्या पता कि दुकान कहाँ लगी, किस भाव के अंदर कस्तूरी बिक गई। दया लेनी है तो बैठो, प्रेम लेना है तो बैठो, दुखों से बचना है तो बैठो, जन्म मरण से बचना है तो बैठो, और हर वक्त नाम को छाती के साथ लगा के रखो। सांस सांस में नाम ले, व्यर्था सांस न खोए, न जाने या सांस का आवन होए न होए। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कबीर साहब हमसे पूछते हैं, भाई मैंने क्या कमी छोड़ी है समझाने में? कोई कसर भी छोड़ी है? साथ में कहते हैं कि मैं तो दरिया की एक लहर हूँ, इस दरिया के ऊपर हमेशा लहर उठती है। एक संत जाता है, वो दूसरा संत आता है, मैं अपनी नौबत बजाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। मेरे को जो सत्पुरुष ने काम दिया है चिताने का वो मैं करता हूँ। कहते हैं मैंने तो कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी कि इंसान किस काम के लिए दुनिया में आता है, कितने जूनियों के जख मारने के बाद इंसान बनता है, भक्ति के लिए इसको मौका मिलता है, लेकिन उसकी गफलत करने से जमदूत इसको पकड़ता है। इस दुख और रोग से बचने का उपाय क्या है? किसी मौजूदा संत पूरे महात्मा की शरण में जाओ और विकारों को छोड़ो, विषयों को छोड़ो, जिंदगी को हल्का करो, दुनिया की दौड़ को जरा कम करो और नाम की कमाई करो। जिंदगी के अंदर खुशी और शांति मिल सकती है। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए।